हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल बुलिश इन्वेस्टिंग में दिल से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे केवल टाटा मोटर्स के बारे में, जैसे कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा। टाटा मोटर्स दोस्तों जिस तरह से भाग रहा है पिछले कई हफ्तों से, उसके चलते हमारे रिटेल जो इन्वेस्टर है उनके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये स्टॉक अभी कितना भागेगा और अगर गिरावट होगी तो कहाँ से गिरावट होगी। तो अगर ऐसी सिचुएशन रही तो हमें हमें क्या करना चाहिए। तो आपके सवाल के सारे जवाब इस वीडियो के ज़रिए मैं देखने की कोशिश करूँगा। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, लेकिन उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल पाए। और दोस्तों, हर हफ्ते मैं एक एक वीडियो डालते रहता हूँ और उस वीडियो के ज़रिए आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग से सजेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, अभी अभी तक आपने इस वीडियोज़ को नहीं देखे तो आप उसे चेकआउट कर सकते हो। सारे वीडियोज़ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले कंपनी का जो पिछले कई हफ्तों का परफॉर्मेंस है उस पे नज़र डाल देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस है उसका चार्ट पैटर्न ओपन किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले एक महीने में कंपनी 66% भागी है। और अगर मैं पिछले एक साल की बात करूँ तो दोस्तों, एक साल में तो कंपनी ने अपने इन्वेस्टर के पैसे 4 गुना कर दी है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 287% के रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। दोस्तों, ये 4 गुना जो रिटर्न है वो ऑटो सेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऑटो सेक्टर आप देख सकते हो कि 2018 से लेके ट्रबल में चल रही है। और उसी टाइम पीरियड में आप देखोगे कि ऑटो सेक्टर में ऐसा परफॉर्मेंस मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन मानूंगा। और टाटा मोटर्स को एडवांटेज वाली ये बात है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल, दोस्तों इलेक्ट्रिकल व्हीकल के चलते बाकी ऑटो सेक्टर की कंपनियों को भी फ़ायदा होगा, लेकिन इस कंपनी का टाटा मोटर्स का जो कहते हैं ना कि ग्राउंड पे जो कस्टमर कैप्चरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा है बाकी ऑटो सेक्टर की कंपनी के कंपेयर में। तो उसका फ़ायदा ऑटो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का फ़ायदा टाटा मोटर्स को मिल रहा है और वो भी आपको हमें उसके परफॉर्मेंस में दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसके चलते टाटा मोटर्स इतना तेज़ हो रहा है। और अभी सवाल आ रहा है कि ये टाटा मोटर्स कब तक भागेगा और कहाँ तक भागेगा और गिरावट होगी तो कहाँ से होगी। वो सारे सवाल हमारे रिटेल इन्वेस्टर को अभी परेशान कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी ने आप देख सकते हो कि बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो कई सारे रिटेल इन्वेस्टर अपना कहते हैं ना कि जो प्रॉफिट है वो सेव करने के लिए उनके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या हमें प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों, सारे सवाल के जवाब आपको वीडियो में मिल जाएंगे, बने रहिए इस वीडियो में। तो आपके मन में जो सवाल आ रहा होगा कि और ये स्टॉक कितना भागेगा या फिर यहाँ से गिर जाएगा, तो मैं इसके लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहना चाहूँगा कि अब तक जो टाटा मोटर्स में पिछले कई हफ्तों से या महीनों से जो तेज़ी दिखाई दे रही है वो सिर्फ न्यूज़ बेस के ऊपर चल रही है। आपने भी देखा होगा कि टाटा मोटर्स में कई सारी अच्छी न्यूज़ आ रही है पिछले कई हफ्तों में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 दिन पहले की बात है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि टीपीजी ग्रुप है, उन्होंने टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिकल व्हीकल बिजनेस में 1 बिलियन यूएसडी इन्वेस्ट किए हैं। तो ये अच्छी बात है टाटा मोटर्स के लिए। तभी आपको पता होगा कि उस दिन टाटा मोटर्स में बहुत बड़ी तेज़ी रही थी। और दूसरी बात करें तो टाटा मोटर्स अभी जो उनके मॉडल्स है कार के, वो कई सारे इलेक्ट्रिकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कई सारे इलेक्ट्रिकल मॉडल्स उन्होंने लॉन्च भी किए कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें एक प्लस पॉइंट है टाटा मोटर्स के लिए। तो उसी के चलते टाटा मोटर्स अभी भाग रहा है। और दूसरी बात यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टाटा मोटर्स गेन्स ओवर 9% आफ्टर कंपनी सेज ऑर्डर बुक एट रिकॉर्ड लेवल्स, यानी कि ऑर्डर बुक में जो है वो भी बढ़ोतरी हुई है। तो ये सारी पॉजिटिव न्यूज़ें एक इकट्ठी होकर टाटा मोटर्स को अभी पुश कर रही है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि टाटा मोटर्स के ईवी सेगमेंट का एक्चुअल परफॉर्मेंस देखने के लिए हमें शायद से 3 से 5 साल तक का वेट करना पड़ेगा। और वैसे भी कंपनी का जो मैनेजमेंट है उन्होंने बोला था कि 2025 तक वो अपने जेएलआर यानी जैगवार और लैंड रोवर की सारी यूनिट्स, यानी कि सारी जैगवार और लैंड रोवर्स की जो कार्स है वो सारी इलेक्ट्रिकल हो जाएगी। तो दोस्तों, अभी सवाल आ रहा होगा कि क्या ये जो रैली चल रही है टाटा मोटर्स में, क्या वो रैली फेक है। नहीं दोस्तों, ऐसा कहना भी गलत रहेगा, क्योंकि मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। आप मेरे साथ एग्री भी हो सकते हो या डिसएग्री भी हो सकते हो, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो गाइज, अब तक हमने जितनी भी न्यूज़ देखी वो टाटा मोटर्स के फेवर में थी, यानी कि वो एक प्लस पॉइंट था टाटा मोटर्स के लिए। लेकिन कुछ
नेगेटिव पॉइंट भी है टाटा मोटर्स में जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। लेकिन हमारा जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ऐसा सोचते हैं कि हमने टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट किया है तो हम सिर्फ पॉजिटिव न्यूज़ पे ही फोकस करेंगे, नेगेटिव न्यूज़ हमें नहीं देखनी, वो और सुनना भी पसंद नहीं करते। तो दोस्तों ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है, जो भी फैक्ट है उसे एक्सेप्ट करना सीख लो। तो टाटा मोटर्स की मैं डेंट की बात करूं तो एक ही इस कंपनी पे डेंट है, वो है कंपनी का आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो है नेगेटिव। दोस्तों यहाँ पे 23% आपको डाउन नेगेटिव दिखाई दे रहा है आरओई। इसका मतलब ये है कि कंपनी एक लॉस मेकिंग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ईयरली परफॉर्मेंस जो टाटा मोटर्स का है वो आपके सामने ओपन किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 3 से 4 फाइनेंशियल ईयर से कंपनी घाटे में है। और मैं सीधा नेट प्रॉफिट की बात करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फाइनेंशियल ईयर 2019 था तो उसमें कंपनी का जो लॉस था वो तकरीबन 29,000 करोड़ था। अगर फाइनेंशियल ईयर 2020 की बात करूँ तो 12,000 करोड़ का लॉस था। और पिछले यानी कि 2021 फाइनेंशियल ईयर की बात करूँ तो 13,500 करोड़ का लॉस दिखाई दे रहा है। तो आप कह सकते हो कि 2018 से लेके अब तक कंपनी सिर्फ लॉस में है। तो ये जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का सेगमेंट है वो कंपनी के लिए टर्न अराउंड साबित हो सकता है। अगर दूसरे नेगेटिव पॉइंट की बात करूं टाटा मोटर्स के लिए तो वो है उसके कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो बहुत ही हैवी है। तो दोस्तों मैंने आपके सामने कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो ओपन की है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के हिसाब से कंपनी के पास जो रिजर्व्स पड़ा है वो 18,200 करोड़ के रिजर्व्स पड़े हैं। और बोरोइंग की बात करूँ यानी कर्जे की बात करूँ, लॉन्ग टर्म जो कर्जा है वो तकरीबन 16,300 करोड़ है। दोस्तों ये बहुत ही हैवी कर्जा माना जाता है, क्योंकि आप देख सकते हो कि पिछले कई फाइनेंशियल ईयर से कंपनी के ऊपर लगातार कर्जा बना हुआ है। वो कोई भी कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। और शॉर्ट टर्म बोरिंग भी कंपनी के ऊपर है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2500 करोड़ के आसपास कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म बोरिंग है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी जो का जो परफॉर्मेंस है वो कंपनी के जो कर्जे है उससे प्रभावित ज़रूर होगी, क्योंकि जो कर्जा बढ़ता रहेगा तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा कंपनी को। तो जो प्रॉफिट होगा उसमें से आधी कमाई तो इंटरेस्ट पे जो कर्जा लिया उठाया है उसकी इंटरेस्ट पे करने में ही निकल जाएगी। तो ये कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन उसके सामने और एक कहते हैं ना कि कंपनी के मैनेजमेंट है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो 2025 तक जो कंपनी के ऊपर कर्जा है उसे ज़ीरो करने वाले हैं, यानी कि कंपनी को नेट डेट फ्री करने वाले हैं। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर जब कोई बड़ी मैनेजमेंट कोई बात बोलती है, बड़े ग्रुप की मैनेजमेंट, तो उसे फुलफ़िल करने की कोशिश ज़रूर करती है, क्योंकि वो उनकी रेपुटेशन का सवाल रहता है। मैंने ये बात जब 4 महीने पहले वीडियो बनाई थी तभी मैंने बोला था कि अगर आपको मैनेजमेंट पे भरोसा है तो आप इस कंपनी में बने रह सकते हो। तभी ये स्टॉक शायद से अगर मैं वीडियो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा बाद में, शायद से 320 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था और आज इसकी प्राइस देखोगे तो आप 500 के ऊपर टच करके आया है। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल के चलते कंपनी को फ़ायदा ज़रूर होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने अपनी चैनल का होम पेज ओपन किया है। तो मैंने 4 महीने पहले एक वीडियो बनाया था टाटा ग्रुप के ऊपर। इस वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिकल व्हीकल के चलते 3 शेयर्स आपको सजेस्ट किए थे जो कहते हैं ना कि आने वाले सालों में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं और मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो उसमें से एक टाटा मोटर्स भी था। तो ये वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ कि जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो ये स्टॉक तकरीबन 320 के नज़दीक ट्रेड कर रहा था। तो गाइज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब मैंने 4 महीने पहले वीडियो बनाया था तब वो 319 के ऊपर ट्रेड कर रहा था और आज की प्राइस देखें तो तकरीबन 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपने मेरे कहने पर अगर आपने स्टॉक में एंट्री ली होती 4 महीने पहले तो आप 4 महीने में 50% से भी ज़्यादा रिटर्न इस स्टॉक में जनरेट कर पाते। और मैंने इस वीडियो में ही बोला था कि अगर आपको इस कंपनी पे विश्वास है तो आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, क्योंकि अगर मैनेजमेंट इतनी बड़ा स्टेटमेंट दे सकता है कि हम डेट फ्री होने वाले हैं 2025 तक, तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़े ग्रुप की मैनेजमेंट बोल रही है। तो गाइज़ अभी हम आ जाते हैं टारगेट के ऊपर, जिसके बारे में हमारे रिटेल इन्वेस्टर
इधर उधर पूछते रहते हैं कि इस स्टॉक का क्या टारगेट है, कहाँ तक जाएगा। तो दोस्तों सच बताऊँ तो ये किसी को नहीं पता होगा कि स्टॉक कितना भागेगा, कहाँ तक जाएगा, कहाँ से गिरेगा। ये सब सब अपनी एनालिसिस करते हैं और अपने एनालिसिस के बेस के ऊपर एक प्राइस देते हैं कि यहाँ तक जाएगा और वहाँ से गिरेगा, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है कि वो वहाँ तक ही जाएगा और वहाँ से ही गिरेगा। ये सब अपनी रिसर्च के हिसाब से ये सब बोलते हैं। तो यहाँ पे कई सारे ब्रोकरेजेस हैं, उन्होंने अपनी एनालिसिस के हिसाब से टारगेट दिए हैं। अभी आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस पर भरोसा करना है या फिर नहीं। तो अगर मैं ICICI सिक्योरिटी की बात करूँ तो उन्होंने जो टाटा मोटर्स का जो प्राइस टारगेट है वो आप देख सकते हो कि 646 यानी कि 650 रुपये का टारगेट ICICI सिक्योरिटी ने दिया है। और दोस्तों ये जो टारगेट है वो एक साल के लिए रहता है, कोई भी जो टारगेट है वो एक साल के लिए दिया जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ICICI सिक्योरिटी का टारगेट है वो 646 है। गाइस कई सारे फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस है, उन्होंने भी टाटा मोटर्स का जो टारगेट है वो रिवाइज किया है और उनकी एनालिसिस के हिसाब से वो लोग 35% अपसाइड अभी टाटा मोटर्स में देख रहे हैं। तो कई सारे ब्रोकरेज हाउसेस है, उन्होंने टारगेट जो बढ़ाया है वो टाटा मोटर्स का टारगेट है वो बढ़ाया है। तो हम यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस है उन्होंने कितना टारगेट दिया है। तो सबसे पहले बात करें नोमुरा, जो जापानीज़ ब्रोकरेज है, उन्होंने पहले टाटा मोटर्स का जो न्यूट्रल सिग्नल दिया था उसे बाई में कन्वर्ट किया है और टारगेट प्राइस है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 547 रुपीज़ है। और अगर HSBC की बात करें तो HSBC ने 12 महीने के लिए जो टारगेट पहले 340 था उसे बढ़ा के रिवाइज करके 550 किया है। तो दोस्तों ये जो फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस है वो अपने एनालिसिस के हिसाब से जो टारगेट देते हैं वो उसे चेंज करते रहते हैं। तो अभी ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे ब्लाइंडली फॉलो करना चाहते हो या फिर अपनी एनालिसिस खुद करना चाहते हो। तो गाइस कंक्लूजन के तौर पे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास इस कंपनी की होल्डिंग्स पड़ी है तो इसमें बेझिझक होकर बने रहिए, लंबे समय में ये प्रॉफिट ज़रूर कमा के देगा। क्योंकि जिसके चलते टाटा मोटर्स अभी भाग रहा है वो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल। ये सेगमेंट अभी पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ, इसके ऊपर डेवलपमेंट चालू है, इसके लिए 4 से 5 साल ज़रूर लगेंगे। तो इसको 4 से 5 साल दीजिएगा तो आने वाले सालों में ये आपको मल्टी बैगर रिटर्न ज़रूर कमा के देगा। और अगर आपको डर है कि ये स्टॉक कहीं यहाँ से गिर ना जाए और मेरा प्रॉफिट आधा ना हो जाए तो आप चाहो तो आपकी जो होल्डिंग्स है उसमें से 50% होल्डिंग आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो और बाकी की 50% होल्डिंग इसमें बने रहिए। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है तो बेझिझक होगे, कोई चिंता किए बगैर आप इसमें बने रहिए। और अगर आप इसमें न्यू पोजीशन बनाना चाहते हो तो अभी बना सकते हो, लेकिन आपको उसमें लॉन्ग टर्म के लिए खेलना पड़ेगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का जो सेगमेंट है उसका फ़ायदा तभी आपको लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपके मन के जो सारे सवाल थे वो इस वीडियो के ज़रिए आपको उसके जवाब मिल गए होंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट के चलते कोई क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे मुझे DM कर सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।